नमो नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। सत्रहवें श्लोक की 18वें अध्याय के 17वें श्लोक। 18वां अध्याय गीता का अंतिम अध्याय है और बहुत गूढ़ बातों से यह हमारा परिचय करवाता है। इसमें बहुत दूरदर्शिता की भी झलक मिलती है और मेरा ये शुरू से ही बड़ा प्रिय अध्याय रहा है। हम लोग छोटे छोटे श्लोकों को जल्दी खत्म करके 17वें श्लोक पे पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि 17वें श्लोक की जो व्याख्या है वो बहुत विशद है। अभी भी 3-3.5 पेज बाकी हैं, तो आज हम लोग उसी से प्रारंभ करेंगे। अभी क्या डिस्कशन हो रहा है? त्याग और सन्यास से स्टार्ट हुआ था। त्यागी कौन है, सन्यासी कौन है। उसके बाद आ गया कि कर्ता कौन है, अकर्ता कौन है। फिर आया कि ब्रह्म कर्ता है कि नहीं है। अब हम लोग उसी चर्चा पे चल रहे हैं कि ब्रह्म अकर्ता होते हुए भी करता है या कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। ये असंभव सी बात कैसे है। यही चर्चा हम लोग को चल रही है, जहां तक मुझे ख्याल है। देखते हैं। थोड़ा सा जितना पढ़ चुके उसमें से थोड़ा सा पढ़ते हैं। श्लोक भी पूरा थोड़ा सा पढ़ते हैं, जिससे कि कंटिन्यूटी मेंटेन होगी। भगवान बड़ा सुंदर बोल रहे हैं, जो कि उन्होंने अपने ही श्लोक में लिखा है। फिर से गीता का एक दूसरा श्लोक उद्धृत किया है इस श्लोक के समर्थन में। यह श्लोक क्या है? 17वां श्लोक। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। जिसका मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह इन लोगों को मारकर भी नहीं मारता है, अतएव आबद्ध भी नहीं होता है। कौन लोगों को? कौरवों को, कौरव सेना को। युद्ध के मैदान में दी गई गीता आप लोगों को तो याद है। दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापन करके उसके बाद भगवान ने अर्जुन के अनुरोध पे गीता पाठ आरंभ किया था। अर्जुन की हताशा देख के गीता पाठ आरंभ किया था। तो इसके अनुमोदन में, इसके सपोर्ट में जो एक गीता का दूसरा
श्लोक का उदाहरण दिया गया है वह है, मैं जो हरदम बोलता हूं, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न से पापे न पद्मपत्रम इवाम्भसा। इसका अर्थ बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को अब तक याद हो गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसका कर्ता भाव नहीं है यह स्पष्ट भगवान ने बता दिया। जो अहंकारवश ये कहे कि मैं कर्ता हूं, मैं करने वाला हूं, वह कर्मबोध में लिप्त है और उसकी बुद्धि भी लिप्त है, इसलिए उसको कर्मफल होगा। जिसका ये भाव है कि मैं तो साक्षी हूं, मैं तो करने वाला कुछ नहीं है, जो हो रहा है उसको मैं सिर्फ देखता हूं, उसको इस तरह का ट्रैप में नहीं पड़ना पड़ेगा, फंसना नहीं पड़ेगा। तो हम लोगों ने जहां तक पढ़ा वहां का लास्ट पैरा पढ़ के फिर वहां से आगे बढ़ाता हूं। जो स्पंदन पहले आज्ञा चक्र में प्रादुर्भूत हुआ था वही पुनः स्पंदित होकर हृदय देश में अवतरण करता है। उस समय भी उसका सम्यक ज्ञान विलुप्त नहीं होता। जो प्रकृति पुरुष के साथ मनुष्य के जन्म से पहले आपके अंदर प्रवेश करती है, उसकी क्या गति है वो बता रहे हैं। वो प्रकृति किस रूप में है? वह है कुल कुंडलिनी शक्ति के नाम से। वही मुख्य प्राण है, उसी से चंचल प्राण निकलता है। तो कह रहे हैं कि प्रकृति का स्पंदन सबसे पहले आज्ञा चक्र में प्रादुर्भूत हुआ, क्योंकि इसके ऊपर प्रकृति जा नहीं सकती है। तो वहीं से स्पंदित होकर वह हृदय देश में उतरा, यहां से वो उतरा हृदय में। उस समय भी उसका सम्यक ज्ञान विलुप्त नहीं होता, यहां तक सम्यक ज्ञान उसको रहता है। परंतु अंतःकरण व्यू के द्वारा परिवेष्टित होकर हथकड़ी बेड़ी पहने चोर के समान जब वह स्पंदन वेग नाभि के भी नीचे उतर जाता है, यानी काम जब जागृत हो जाता है, नारी के नीचे उतरण करने लगा, तब उसके ज्ञान की उज्जवल प्रभा क्षीण होकर एक बार की विलुप्त हो गई। वह नरकासुर बन गया। उसको जो ईश्वरीय शक्ति थी वह भी सुप्तवत होकर प्रछन्न हो गई। जीव माया के द्वारा घोर निद्रा में पड़कर जड़वत हो गया। यही प्रकृति की पकड़ है। यहां पे अविद्या रूपिणी है, अविद्या दायिनी है प्रकृति, वो उसको फंसा रही है। शैषा प्रसन्ना वरदा भव, जब वह प्रसन्न होती है प्रकृति तो वर देती है कि तुम अब ज्ञान से लबरेज हो जाओ, ज्ञान तुमको भरपूर हो जाए, तब आपका उल्टा रास्ता चालू होता है। जीव माया के द्वारा घोर निद्रा में पड़कर जड़वत हो गया। उस प्रकार जब एक अद्भुत इंद्रजाल से विरचित माया जाल में आबद्ध होकर जीव भाव का खेल प्रारंभ करता है, तब वह क्या है, कहां है, क्यों है, वह खोज में, किसकी खोज में घूम रहा है, कौन खेल कर दिन काट रहा है, इन सब बातों को मानव में उसके कोई चित्तपट से मिटा देता है। वाइप द स्लेट क्लीन। बाबा का एक फेवरेट गाना था उन्होंने मुझे कई बार सुनाया था, गिनती तो मुझे याद भी नहीं है, बहुत बार। बेबे देख मन क्यों कारो नई। ये तो पुराना हो गया। अब देखिए जो मेन बात, इस बात से जो मिलती है, जो हम लोग अभी पढ़े उसका जो अनुमोदन करती है बात। मीचे ब्रह्म भूमंडले भूलो ना दक्षिणा काली, बद्ध हुए माया जाले, भेबे देख मन क्यों कारो नई। माया अभिभूत बद्ध जीव पहले पहल राग द्वेष काम क्रोध को लेकर ही व्यस्त रहता है। गुरु की कृपा से जिस दिन उसकी स्मृति जाग उठती है, उस दिन नवीन मार्ग प्राप्त करके वह मानव एक नए देश का निवासी हो जाता है। इसीलिए जो साधन लिए हुए होते हैं उनको द्विज कहते हैं। द्विज का मतलब जिसका दूसरा जन्म हुआ है। यहां क्या कहा बाबा ने, फिर से पढ़ता हूं।
उस दिन नवीन मार्ग प्राप्त करके वह मानो नए देश का निवासी हो जाता है। उस दिन से वह अपने चिर अभ्यस्त मार्ग को छोड़कर नए पथ का पथिक बन जाता है, बिल्कुल ही उल्टा मार्ग पकड़ता है। अभी तो स्पंदन करते करते नीचे चले गए, मूलाधार में जाके धंस गए, अब रास्ता उल्टा चालू होता है। इंसिडेंटली मूलाधार क्या है? सोने की लंका। लंका का जो बीज मंत्र है लंग, वही मूलाधार का बीज मंत्र है लंग। यह उल्टा मार्ग ही निवृत्ति मार्ग है, उसके स्वस्थान में लौटने का पथ है। वही जे हमार क्या था वो, ओई जे महाशून्यो आकाश मिथ्या मेघाधर, यानी माया, स्नेहमयी माजे আমার বাড়িয়ে আছে কর, ওই যে মহাশূন্য আকাশ ওইখানে মোর घर, वहीं से निकले हो भगवान के चरणों से। वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारा आश्रय स्थल है। अभी संसार में तो तुम टूरिस्ट बन के आए हो। तो वह उल्टा मार्ग पकड़ता है। यह उल्टा मार्ग ही निवृत्ति मार्ग है, उसके स्वस्थान में लौटने का पथ है, अपने निज धाम में पहुंचने का यही मार्ग है। इस मार्ग से जो चलता है उसकी सत्व शुद्धि होना अनिवार्य है। सत्व शुद्धि जितनी ही अधिक होती है उतना ही वह निज निकेतन के समीप पहुंचता है। इसीलिए जिसकी जितनी अधिक सत्व शुद्धि होती है उसके अनुरूप उसको शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण इत्यादि वर्ण का अधिकारी माना जाता है। क्योंकि जब ब्राह्मण हो गया तब तो वो अपने निज धाम में ही रमण कर रहा है। ब्रह्म में रमण करने वाला ब्राह्मण। आरंभ में मार्ग बहुत विघ्न संकुल होता है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। उस विघ्न बहुल मार्ग में चलते चलते उसको अप्रत्याशित अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ता है। इतने दिनों तक स्थूल जगत में स्थूल विषयों को अपना मानकर बहुत कष्ट उठाया, अब सूक्ष्म जगत के सूक्ष्म विषय उसको रुचिकर जान पड़ने लगे। उन सब शक्तियों को अपना समझकर वो अपने को कृतकृत्य समझने लगा। थोड़ा कुछ लाइट वाइट दिख गई, कुछ देव मूर्ति दिख गई, तो बस वो समझ गया अरे वाह मैं तो पहुंच गया। इतने बरस तो हुआ नहीं, 50, 60, 70 साल तक मुझे तो कुछ हुआ नहीं। अभी तो देखो आंख बंद करता हूं तो कुछ ना कुछ दिखता है। वो समझता है कि ये सब उसी का है, उसका नहीं है। ये गुरु महाराज उसको लॉलीपॉप दिखला रहे हैं, द कैरेट एंड द स्टिक। कैरेट को देख करके उसके मुंह के सामने, इसलिए वो चलता चला जाता है। उन सब शक्तियों को अपना समझकर वह अपने को कृतकृत्य समझने लगा। तब सत्व किरणों से उद्भासित होकर शक्तियां उसके भीतर प्रकाशित होने लगी। उन शक्तियों को मानो अपने अधीन सोचकर जीव अधीर हो उठा। जीव को चोट के ऊपर चोट खानी पड़ती है, उसके भीतर फिर एक सत्य का प्रकाश होने लगता है। सत्य के आलोक में, लाइट में, प्रकाश में अपना स्थान निर्णय करने में समर्थ होकर साधना में प्राणपण से लग कर वह अपने अंतःपुर की ओर दौड़ पड़ता है। इस बार उसकी बहुत दिनों की आशा सफल होने की संभावना हो गई है। भगवत कृपा से स्थूल का नशा उतर गया है। उसी समय अध्यात्म राज्य का द्वार खुल गया। साधक का अंतःकरण तब जितना शुद्ध सत्व भाव से पूर्ण होने लगा उतना ही वैराग्य का उदय होने लगा। तब भूल नहीं होती, फिर भी विभीषिका के दर्शन का अंत नहीं होता। इसी से वह कहीं जाता नहीं, कुछ चाहता नहीं, अपने भीतर आप स्तब्ध होकर बैठा रहता है। उसी को सर्वधर्म संन्यास कहते हैं। ये 66 नंबर श्लोक में हम लोग 18वें अध्याय के सुनेंगे। यही सर्वधर्म परित्याग करके हृदय से ईश्वर में आत्मसमर्पण करना होगा। ये उस श्लोक को मैं बोल ही देता हूं।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मेरे अकेले की शरण में आ जा, कहीं और तुझे शरण नहीं मिलेगी, कहीं और तेरी गति नहीं है। फिर से सुनिए, सर्वधर्मान्, पिता का धर्म, माता का धर्म, बेटे का धर्म, समाज का धर्म, देश का धर्म, परिवार का धर्म, सर्वधर्म सबको परित्यज्य किनारे कर, माम एकम शरणम व्रज, मेरे अकेले की शरण में आ जा। अहम, भगवान कह रहे हैं, अहम मैं, त्वाम तुझे, सर्व पाप विनिर्मुक्त माशुच, सब पापों से, सब कामों से, सब चीजों से तेरा छुटकारा दिला दूंगा। कोई चिंता मत कर, टेंशन में मत आ। यही बात साधारण शब्दों से बाबा ने फिर यहां कहा, इसी से वह कहीं नहीं जाता, कुछ नहीं चाहता, अपने भीतर आप स्तब्ध रहता है। इसी को सर्वधर्म संन्यास कहते हैं। यही सर्वधर्म परित्याग करके हृदय ईश्वर में आत्मसमर्पण करना है। अब उसके सारे कर्म अकर्म तथा समस्त फल अफल निवृत्त हो चुके हैं। अब उसको कोई न फल से मतलब है न कर्म से मतलब है। इसी को हृदय ग्रंथि भेद या प्रपंच का उपशब्द कहते हैं। यहां ही ईश्वर के साथ जीव का तादात्म्य भाव में मिलन या स्वरूप केंद्र के साथ निज केंद्र अहंकार का सम्मिलन हो जाता है। बाबा बोलते थे ना, अहंकार के ओंकारे मिशिए देवा। और हृदय ग्रंथि भेद में प्रक्रिया जो है उसको समझने में कितना बड़ा तारतम्य हो सकता है, वो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। 25वां वार्षिकोत्सव हो रहा था कलकत्ता महोत्सव का, कलकत्ता संघ का। बिनानी धर्मशाला है, पथुरिया घाटा स्ट्रीट, पोस्ता बाजार के पास, वहां पे हो रहा था। तो हम लोग बैठे थे, बाबा बैठे थे, बाबा की बातें हम लोग सुन रहे थे। अचानक बाबा का एक गुरु भाई उनके पैर उठाया और अपने हृदय में उससे चोट करने लगा। बाबा की चरण लेकर के यहां चोट करने लगा। बाबा थोड़ा अनबैलेंस्ड हो गए, बोले की करछो, आमार हृदय ग्रंथि भेद जानो। ये है मूर्खता भरा एक आचरण। हृदय ग्रंथि भेद उनके चरणों के आघात से थोड़ी होगा, तुम्हारे कर्मों से होगा, तुम्हारे सत्व शुद्धि से होगा, तुम्हारे वैराग्य के फल से होगा। जब ईश शक्ति के साथ जीव शक्ति मिलकर एक और अभिन्न हो जाती है, तब उस शुभ मुहूर्त में साधक सहस्रार में परव्योम में उत्थित होकर अपने आप को खो देता है। मुझे मेरा नाम भी मालूम नहीं रहता, मैं कौन हूं ये भी नहीं मालूम, मैं हूं कि नहीं हूं ये भी नहीं मालूम। उस शिव शक्ति के सम्मिलन क्षेत्र में जीव अपनी स्वरूपावस्था को प्राप्त करता है। वह जो था अब फिर वही बन जाता है। तब सहस्रार में नील पीत, नील ब्लू, पीत पीला, नील पीत कमल के ऊपर सर्व शुद्धातीत निराकार परमात्मा के साथ एक होकर सो अहम ब्रह्म या सर्व वेदों के लिए अगोचर विदेह भाव को प्राप्त होकर ब्रह्म निरंजन रूप में जन्म मृत्यु के परे पहुंच जाता है। फिर उसका पुनरागमन तो होता ही नहीं। इसी समय मायोपहित चैतन्य ईश्वर भी मायातीत होकर अंतर्हित हो जाता है। प्रकृति का परिणाम अहंकार प्रकृति के साथ, प्रकृति के तथा प्रकृति परमात्मा के साथ एक हो जाती है। यही अवरुद्ध भाव है। यहां आत्मा ही आत्मा है। आत्मकिरण से उद्दीप्त शुद्ध सत्व भाव भी गुणातीत भाव में परिवर्तित होता है। तब उपास्य उपासक साधन संबंध भी विलुप्त हो जाता है। उपास्य जिनको मैं उपासना करता हूं और उपासक मैं उपासना करता हूं, ये दोनों का जो संबंध है, आप मेरे इष्ट हैं, मैं आपका याचक हूं, नष्ट हो जाता है। आप और मैं कोई अंतर जो होता है वो नहीं होता, समाप्त हो जाता है। अवधूत गीता का एक पद है, लंबा है लेकिन उसको पढ़ ही लेते हैं। निर्मोह मोह
पदवीति न मे विकल्पो निशोक शोक पदवीति न मे विकल्पः मनो न बुद्धिर्न शरीरमिन्द्रियः तन्मात्र भूतानि न भूत पंचकम अहंकृतिश्चपि वियत्स्वरूपं तमीशमात्मा मनुपैति अशाश्वतम न त्वं न मे न महतो न गुरु न शिष्य सच्छंद रूपम सहजम परमार्थ तत्वम ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमहम। तब मैं गगन सदृश हो जाता हूं। अवधूत गीता का पद है ये। इसका अर्थ सुनते हैं हम बाबा क्या लिखाते हैं। मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रिय, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत से आत्मा का कोई सरोकार नहीं है। वहां न तुम है न मैं हूं, वह महत रूप में भी कुछ नहीं है। वहां न गुरु है न शिष्य है, वह परमार्थ तत्व सहज और स्वच्छंद है, अर्थात किसी प्रयत्न से जाना नहीं जा सकता। वह ज्ञानामृत है, वह समरस पूर्ण आत्मा है। उसकी तुलना एकमात्र गगन से ही हो सकती, गगन से, स्काई। मैं उसी गगन के सदृश हूं। जीव जब अपने निकेतन की ओर यात्रा करता है तभी से उसके भाव शुद्ध होने लगते हैं। क्रमशः जितना अग्रसर होता है उतना ही वह शुद्ध से शुद्धतर होता चला जाता है। इस प्रकार विशुद्धता के उच्च स्तर में प्रतिष्ठित होने पर उस विशुद्ध सत्व के भीतर से सर्वांतरयामी ईश्वर का पता लगता है। मैं फिर से याद कराना चाहता हूं, विशुद्ध क्या मतलब है, शुद्ध क्या मतलब है। शुद्ध मतलब संसार का लेश, यानी देहात्म बोध, इंद्रिय बोध, मन का मनन, बुद्धि का परिचालन, ये सब जब कम होता चला जाता है तो वो शुद्धिकरण हो रहा होता है, ऐसा समझिए। और जब ये टोटल तिरोहित हो जाता है तो शुद्धि हो गई, इसी को सत्व शुद्धि कहते हैं। तब सिर्फ एक भगवान का ध्यान रहता है। इस प्रकार विशुद्धता के उच्च स्तर में प्रतिष्ठित होने पर उस विशुद्ध सत्व के भीतर से सर्वांतरयामी ईश्वर का पता लगता है। तब साधक समझ पाता है कि जो कुछ जगत में हो रहा है उसकी इच्छा से ही हो रहा है। ईश्वर का आश्रय पाकर जीव के जड़त्व का बंधन छूट जाता है। जड़त्व क्या, बंधन क्या है, यही सब, देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि पशु भाव उस समय विगलित हो जाते हैं, गल के निकल जाते हैं। साधना के द्वारा यह जिस प्रकार संभव होता है वही यहां क्रम पूर्वक लिखा गया है। क्रिया के द्वारा क्रिया की परावस्था की प्राप्ति होती है, उस अवस्था में रहना ही संध्या है। हम लोग बाहरी संध्या बहुत बार सुने, बहुत लोग करते हैं, मेरे ताऊजी भी करते थे, बहुत से लोग करते थे। सम जोड़ ध्या, संध्या अर्थात सम्यक रूप से धारणा। प्राण के निरोध से ही यह धारणा होती है। सुखम युधारणम, सुख के द्वारा इसको धारण करना। यह स्थिति या अवरुद्ध रूप अथवा क्रिया की परावस्था है। अभ्यास करते करते सहज इस अवरुद्ध भाव में स्थित हो सकते हैं। यही प्रकृत ध्यान संध्या है, इसमें कुछ भी कायक्लेश नहीं है। ब्रह्म भाव से भावित चित्त जब इस प्रकार सब भूतों के साथ मिलकर एक हो जाता है, साधन करते करते जब सुषुम्ना के भीतर साधक के प्राण की गति होती है, तब उस साधक को एक दंडी कहते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे स्वामी लोग, शंकराचार्य जी लोग एक दंड लेके चलते हैं। ये सिंबल है। बाह्य अभियंतर क्या है कि आपका प्राण सुषुम्ना वाही है। उस समय प्राण इड़ा पिंगला को छोड़कर सुषुम्ना में रहता है। सुषुम्ना में रहते रहते सुषुम्ना के अतीत अवस्था को प्राप्त करते होते ही सर्वम खलविदम ब्रह्म साधक के अनुभव का विषय हो जाता है। समुद्र में हिल्लोल के समान अव्यक्त ब्रह्म सिंधु आत्मा से प्राण उत्पन्न होता है। अव्यक्तात् जायते प्राण, अव्यक्त जो आपके इंद्रियों के अनुभव में नहीं आ सकता, इसलिए अव्यक्त है, उससे प्राण जन्मता है।
जैसे पुरुष की छाया होती है, उसी प्रकार प्राण की छाया है मन। मन से इंद्रिय और शरीर प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार आत्मा स्थूल से स्थूलतम पिंड में परिणत होता है। फिर जब स्थूल से वापस सूक्ष्म जाना पाता है, तब उल्टा मार्ग पकड़ना पड़ता है। इस प्रकार उल्टे मार्ग पर चलते चलते मैं, देहात्म बोध, मैं या दे, दिस फेलो, मैं कहा गया, मैं का संकीर्ण बोध दूर होकर मैं के व्यापक बोध, मैं तो वो हूं, मैं ये देह तो नहीं हूं, व्यापक भाव का बोध होने लगता है। तब स्थूल जागृत आदि कोई भाव भी नहीं रहता। स्थूल बोध से रहित होने के बाद सूक्ष्म स्वप्न बोध भी नहीं रहता। ऐसे लोगों को सपने भी कम आते हैं शुरू में, बाद में तो आते ही नहीं। इसके बाद सुषुप्तावस्था में ज्ञान का सब पार्थक्य मिट जाता है, समस्त पृथक ज्ञान एक हो जाता है। तब प्रकाश का नानात्व भाव भी नहीं रहता। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति यत् सुषुप्तम। सुषुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान धंध ऐशानंद मग्नो यानंद मूकम चेतो मुख प्राज्ञ तृतीय पाद। अर्थात क्रिया की परावस्था में जो सुषुप्ति होती है, उसमें स्वप्न दर्शन नहीं होता, वो एक नशा सा रहता है। मन वहां एकाग्र होकर निरोधाभिमुखी हो जाता है। उस समय उसको कोई होश नहीं रहता, मैं कहां बैठा हूं, क्या कर रहा हूं, कब उठना है, आगे का क्या प्रोग्राम है, कुछ नहीं। वहां स्वप्न दर्शन नहीं होता, मन वहां एकाग्र होकर निरोधाभिमुखी हो जाता है। स्टॉप, डोंट वर्क। अतएव संकल्प की तरंगे न उठने के कारण मन भी नहीं होता। सुषुप्ति स्थान में रहते रहते वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सारे दृश्य प्रपंच तिरोहित हो जाते हैं और एक ब्रह्म मात्र अवशिष्ट रहता है। इसी अवस्था को लक्ष्य करके मांडुक्य उपनिषद ने कहा है, एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एशांतर्या भ्रयेशो योनि सर्वस्व प्रभावप्ययो ही भूतानाम। यही सर्वेश्वर अथवा सर्व जगत का ईश्वर या शासन करने वाला है, यही सर्वज्ञ है, यही अंतर्यामी है, यही सबकी योनि अर्थात उत्पत्ति स्थान है, यही चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण है। कौन? ईश्वर, जो कि आप भी बन जाते हो। क्रिया के द्वारा जब यह प्रज्ञान धन अवस्था प्राप्त होती है, तब उस अवस्था में साधक सब कुछ जान सकता है। बाबा जानते थे। क्रिया द्वारा क्रिया के फलस्वरूप पहले स्थैर्य आकर उपस्थित होता है। अधिक क्षण तक रहने वाली घंटा ध्वनि सुनाई पड़ती है। यह घंटा ध्वनि शुरू में घंटी सुनाई देती है, टिन 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 टिन। झिंगुर सुनाई देता है, आप जानते हो झिंगुर की आवाज। रात को जब अंधेरा हो जाता है तब झिंगुर बोलता है। उसके बाद में वो घंटी जो है वो घंटा बनता है धीरे धीरे, टैंग टांग टैंग टांग टैंग टांग। ये अलग अलग नाद है। लास्ट का नाद क्या है? सिंहनाद। एओम एओम, प्रणव बोल रहा है। उसके बाद वो और घनिष्ठ जब होता है तब वो नाद आपके अंदर चला जाता ही है, और उसके बाद वो भगवती देवी उत्पन्न होती है। इसलिए टाइगर पे सवार दिखाया गया उनको। हाँ, अधिक क्षण तक रहने वाली घंटा ध्वनि सुनाई पड़ती है। यह घंटा ध्वनि अधिक काल तक स्थायी होने पर स्थैर्य भाव की वृद्धि करती है, और उस परमानंद का भोग करते करते साधक आनंदमय हो जाता है। यहां ही साधक ब्रह्म के तृतीय पाद के साथ परिचित होकर समझ पाता है कि प्रज्ञानम ब्रह्म क्या है। इस अवस्था को प्राप्त साधक प्राज्ञ कहलाता है, बुद्धिमान, ज्ञानवान। पश्चात हृदय ग्रंथि भेद करने पर सर्वम ब्रह्ममय जगत भाव का बोध होता है।
वो गुरु के चरणों से पीटने से नहीं होता है। यहां मन और इंद्रियों की वृत्तियां ब्रह्म में लीन हो जाती हैं। प्राणायाम आदि साधन के द्वारा निरोध शक्ति बढ़ती है। प्राण निरोध होने पर मन अपने आप निरुद्ध हो जाता है। बाबा बोलते थे जैसे बाघ को एक पिंजड़े में भी तुम बंद कर दोगे तो भी वो वॉकिंग करता रहेगा, घूमता रहेगा, पिंजड़े के अंदर भी घूमेगा। यानी मन को तुमने बांध दिया है, रोक दिया है, लेकिन फिर भी वो घूम रहा है। उसको एकदम स्थिर कर देने के लिए आवश्यक है उसका चारों पैर तुम रस्सी से बांध दो, टांग दो और पिंजड़े को छोटा कर दो जब उसको घूमने की जगह न मिले। ये ऐसी अवस्था तुमको मन की करनी पड़ेगी, इतना निरोध करना पड़ेगा मन का। प्राण के निरोध होने पर मन अपने आप निरुद्ध हो जाता है। यही बाघ को एकदम निष्क्रिय कर देना। मन प्राण की ही छाया है। हमने कहा था मन का एक विकार है। तो छाया तो मूल तत्व है नहीं, छाया तो एक समझिए आकस्मिक परिणाम है। जैसे आप खड़े हो, आपके शरीर का हिस्सा तो नहीं है छाया, पर चूंकि आप हैं और सूरज की स्थिति ऐसी है कि आपके शरीर पे पड़ के वो उधर अवरुद्ध हो जाती है, उतनी एरिया सनलाइट नहीं जाती है, तो छाया हो जाती है। विकार हुआ। तो मन भी एक विकार है प्राण का। वाम नाड़ी एड़ा और दक्षिण नाड़ी पिंगला ही चंद्र और सूर्य नाम से अभिहित होती है। प्राण चेष्टा जब इन दोनों मार्गों का त्याग करती है तभी साम्यावस्था प्राप्त होती है। तब यह समझना चाहिए कि सुषुम्ना में स्थिति हो गई। चित्त भी तब इधर उधर नहीं दौड़ता। प्राण जब सुषुम्ना में प्रवेश करके स्थिर होता है तब राग द्वेष आदि पशु धर्म नहीं रहते। आगे इस अध्याय में श्री भगवान सर्वधर्म त्याग का उपदेश देते हैं। मैंने आपसे कहा 66 नंबर श्लोक में, क्योंकि साधक को ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के भी परे जाना पड़ेगा। क्योंकि सुषुम्ना में जाने से भी सत्वगुण तो है ही, गुणातीत नहीं हुए अभी। ईड़ा में रजोगुण, पिंगला में तमोगुण और सुषुम्ना में सत्वगुण। गुण का पीछा नहीं छूटा, इतना आसान नहीं है। जब ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के परे जाना पड़ेगा, इस अवस्था को ही अमावस्या कहते हैं। अमावस्या में ही जगन माता महाकाली की पूजा प्रशस्त है। जब सूर्य के साथ चंद्र एक राशि में एकत्र वास करता है तभी अमावस्या होती है। अमासः वसतः चंद्रार्कौ अत्र, सूर्य प्राण है और चंद्र मन। बाबा बोलते थे कि ठीक से साधन करोगे तो सूर्य रूप अंडा दिखेगा, सोने का अंडा कुटस्थ में, और मन रूप चांदी का अंडा भी दिखेगा। सूर्य प्राण है, चंद्र मन है। इन दोनों नाड़ियों में जब प्राण प्रवाहित होता है तभी जीव भाव या बद्ध भाव होता है। ये तो हम लोग कई बार बात कर चुके। चंद्रमन और सूर्य प्राण ये दोनों जब तक पृथक पृथक रहते हैं तब तक देहात्म बोध नष्ट नहीं होता। जब चंद्र नाड़िस्थ शक्ति ईड़ा, सूर्य नाड़िस्थ शक्ति पिंगला के साथ मिल जाती है, अर्थात जब मन और प्राण एक हो जाते हैं, तब सृष्टि क्रिया निरुद्ध हो जाती है। इसी का नाम प्रलय है। इस शिव शक्ति सम्मिलित अवस्था ही अमावस्या की काली पूजा या साधक की चिदाकाश में स्थिति। काली कौन है? बाबा बोलते थे कि तुम बोलते हो कि तुमको काली जी की बहुत अच्छी पूजा करने में अच्छा लगता है, बहुत तुमको श्रद्धा है, पर वो जो उनका परिवेश है, जिस तरह से वो रहती हैं, अर्धनग्न, गले में मुंडमाला, जीभ बाहर निकली हुई, गंडासा हाथ में, एक कटा हुआ सिर इधर में, हाथों कटे हुए हाथों की स्कर्ट पहने हुए,
तुमको श्रद्धा होगी कि अंधेरी रात में देखोगे तो तुम डर से भाग जाओगे। ये कौन है? ये काल की शक्ति है। काल कौन है? टाइम। काली ही पैदा करती है, काली ही नाश करती है। एक बार इनका विवेकानंद जी का रामकृष्ण परमहंस से चर्चा चल रही थी, उनकी बराबरी चलेगी, गुरु शिष्य थे। तो बोले कि प्रभु मैंने रात को एक बड़ा भयानक सपना देखा, मुझे समझ नहीं आया क्या देखा मैंने। बोले बताओ क्या देखा। बोले गर्भवती स्त्री आई कहीं से, उसने मैं जिस पेड़ के नीचे बैठ के साधन करता हूं उस पेड़ के पास आकर के एक बच्चे को जन्म दिया। फिर बच्चे को धोया, पोंछा, नहलाया, उसको प्रेम किया, स्नेह किया, और उसके बाद वो उसको खा गई। मैं तो समझ ही नहीं पाया ये क्या हुआ। तो रामकृष्ण हंसने लगे। बोले कि आप हंस भी रहे हो, मुझे समझ भी नहीं आया। बोले हाँ, ये तो काली थी। मां तुमको बता रही है कि मैं ही सृष्टि करती हूं, मैं ही पालन करती हूं और मैं ही नाश भी करती हूं। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। मैं तीनों का आदि, अंत और मध्य हूं, है ना। तब विस्मय से स्तब्ध हो गए विवेकानंद जी। अब पढ़ते हैं हम लोग। जब मन और प्राण एक हो जाते हैं तब सृष्टि क्रिया निरुद्ध हो जाती है, इसी का नाम प्रलय है। यह शिव शक्ति सम्मिलित अवस्था ही अमावस्या की काली पूजा या साधक की चिदाकाश में स्थिति। ऐसी स्थिति होने पर वह स्वयं आनंद रूप होकर परमानंद रस समरस सिंधु में निमज्जित होती है। यही है परम गुरु की निज शक्ति के साथ संयुक्त होना। परम गुरु कौन? ब्रह्म। यही पंचमाकार या मैथुन तत्व है। इस मिथुन भाव से ही परम शिव के साम्य रस से उद्भूत अमृत के द्वारा जीव शक्ति परिप्लुता होकर शक्ति शिव के साथ मिलकर एक हो जाती है। तब फिर सृष्टि क्रिया नहीं रहती। यही राधा कृष्ण का युगल मिलन है। इस मिलन रस का अनुभव करने के लिए वैष्णव लोग श्री राधिका के अनुगामी होकर साधना करते हैं। तभी गोपांगना रूपी इंद्रियां कृष्ण अभिसार में प्रवृत्त होती हैं। इस अभिसार की पूर्णता में ही जीवन की वास्तविक परिसमाप्ति है। यही असीम के साथ ससीम का मिलन है। राधे राधे श्याम दिला दे, ऐसा गोकुल में, वृंदावन में बोलते हैं लोग, गाते भी हैं। क्या मतलब है? राधे कौन है? प्रकृति। श्याम कौन है? पुरुष। तो प्रकृति का आश्रय लेकर ही भगवान को पा सकते हो। बता दिया गया कैसे। अभी इतना देर जो हम लोग पढ़े कल और आज, यही तो बताया गया। साधन करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। 18वां अध्याय, 18वां श्लोक। कर्म का प्रवर्तक और क्रिया का आश्रय। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोन्ना करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। कर्म प्रवृत्ति के 3 प्रकार के हेतु हैं। करण, कर्म और कर्ता, 3 कर्म संग्रह या क्रिया के आश्रय हैं। बहुत स्पष्ट नहीं हुआ, बाबा क्या बोलते हैं देखते हैं। लाहरी बाबा। ज्ञानम यानी जानना, ज्ञेयम यानी जानने की वस्तु, और जो जानेगा वह आत्मा है। यही 3 कर्म कथित हुए, यानी वो परिज्ञाता।
ये तीन ही कर्म कथित हुए, अर्थात क्रिया करके कुटस्थ ब्रह्म का ज्ञान अपने ही होना, अर्थात क्रिया की परावस्था में हुआ कर्म। करण माने क्रिया करना, कर्म क्रिया करके कुटस्थ ब्रह्म में जाना। इस आत्मा को जो कर्ता रूप में जानते हैं, क्रिया की परावस्था में मैं नहीं, तुम नहीं, क्रिया नहीं, अतएव कर्ता भी नहीं। परंतु व्यवहारिक अवस्था में कर्म है, अतएव उसका कर्ता भी है। वह कर्ता आत्मा ही है। आत्मा के न रहने पर कुछ भी नहीं होता, आत्मा के कर्ता होने पर भी कर्म का लेप उसमें नहीं लगता। अतएव मानना ही पड़ेगा कि कर्म के साथ आत्मा का कोई संपर्क नहीं। तब फिर कर्मों का प्रवर्तक किसको माना जाए? हम लोग जानते हैं, हम लोग इस बात की चर्चा कर चुके हैं, हम लोग को मालूम है कर्मों का प्रवर्तक है अहंकार। अतएव ज्ञान जिसके द्वारा विषय प्रकाशित होते हैं, ये जो कुछ जानने लायक है, ज्ञातव्य है। परिज्ञाता बुद्धि रूप उपाधि के द्वारा विशेषित अविद्या कल्पित भोक्ता, अविद्या कल्पित भोक्ता वही जानता है। ये तीनों सामान्य भाव से सब कर्मों के प्रवर्तक है। अविद्या कल्पित भोक्ता ही अहंकार है। ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों के संयोग से कर्म का आरंभ होता है, यही कर्म के प्रवर्तक है, तथा कर्ता, कर्म और करण यही क्रिया के आश्रय है। मान लो मैं योग तत्व जानना चाहता हूं और योगाभ्यास करना चाहता हूं। ऐसी अवस्था में पहले मुझे यह जानना पड़ेगा कि योग विषय क्या है, योग कितने प्रकार के हैं और कौन सी पद्धति मेरे लिए अवलंबनीय है, किसको मैं पकड़ूं, कौन सी लाइन पे जाऊं। इसके संबंध में साधु लोग और शास्त्र क्या कहते हैं, इसकी भी धारणा करनी चाहिए। नहीं तो योग के नाम से अन्य कुछ अभ्यास होने लगेगा। योग संबंधी आवश्यकता को समझना ही ज्ञान है। योग मार्ग या योग क्रिया यही वस्तु है। उनकी साधना किस प्रकार है यह मुझको ज्ञात नहीं है, इसको गुरु के समीप जाकर सीखना पड़ेगा। अतएव साधन मार्ग और क्रिया के फल आदि यही वस्तु हुए। इनको जाने बिना क्रिया में उत्साह ही नहीं आवेगा। यही वस्तु के संबंध में जिसको ज्ञान है वही उसका परिज्ञाता है। क्रिया के परिज्ञाता के बिना क्रिया का उपदेश कौन देगा? जब मैंने उपदेश प्राप्त कर लिया तो मैं भी क्रिया का ज्ञाता हो गया। यह ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता ही कर्म के प्रेरक हैं। इनसे ही क्रिया करने के लिए प्रेरणा मिलती है। इसके पश्चात कर्ता, कर्म और करण से कर्म संग्रह या क्रिया के आश्रय हैं। इन तीन वस्तुओं से ही कर्म एकत्रित होते हैं। इसलिए उन तीनों को कर्म संग्रह या क्रिया का आश्रय कहते हैं। क्रिया जिसके द्वारा होती है उसके संबंध में भी ज्ञान होना आवश्यक है। कौन है वो? बताएंगे बाबा। हमारी बुद्धि इतनी तमसाच्छन्न है कि गुरु ने तो कृपा करके क्रिया दे दी, अब क्रिया करा देना भी उन्हीं को पड़ेगा। हम इतने आलसी हैं और अनित्य वस्तु में इतने मुग्ध हैं कि हमको शिशु के समान कान पकड़कर पाठ में बैठाना होगा। इसके संबंध में बाबा से जो मेरी चर्चा हुई थी, थोड़ा सा और बोलता हूं मैं। बाबा ने कहा था, और ये शायद मेरी अंतिम दिनों की मुलाकात की बात है, 19 मई, बाबा ने 2 जून को प्राण छोड़ दिए थे। मैं अकेला था, बाबा थे बस, और कोई नहीं था। तो मैंने बहुत सारे प्रश्न किए। उनमें एक प्रश्न ये था कि बाबा, जो आपने मुझे दर्शन कराया एकदम शुरू में, 5-6 साल हो गए थे, तो वो क्यों हुआ मुझको? क्या वो मेरा प्राप्तव्य था, या आपने कृपा करके दिखाया, या आप मेरे संशय को मिटाने के लिए ऐसा आपने दर्शन करवाया? तब जो उन्होंने बोला वो सुनिए। ये मैं बोल चुका हूं पहले। আমরা तो क्यों साधन करते पारी ना बाबा। हम लोग तो कोई भी साधन करने में सक्षम नहीं है। मैं सोच लूंगा कि मैं साधन करूंगा, बैठ कर लूंगा, नहीं होगा। गुरुदेव আমাদের উপরে कृपा करे साधन करिए नैन। गुरुदेव हम लोगों पर कृपा करके हम लोगों से साधन करवा लेते हैं।
तब उनकी जो इच्छा होती है वो दिखाते भी हैं। तो तुम्हारे जो प्रश्न के 3 ऑप्शन थे, अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में 4 ऑप्शन देता है, मैंने 3 ही दिए थे बाबा को। या मेरा प्राप्तव्य था, या आपकी कृपा थी, या क्या कारण था? मैं बोला तीनों ही था। तुमको ये मिलना दिखना आवश्यक था, इसलिए दिखा। गुरु की कृपा हुई इसलिए दिखा, और तुमको साधन में उत्साह देने के लिए भी दिखा। क्रिया, हम लोग कहां थे? इसको गुरु के समीप आकर सीखना पड़ेगा, अतएव साधन मार्ग और क्रिया के फल आदि ज्ञेय वस्तु हुए। इनको जाने बिना क्रिया में उत्साह नहीं आएगा। ज्ञेय वस्तु के संबंध में जिसको ज्ञान है उसको परिज्ञाता कहते हैं। क्रिया के परिज्ञाता के बिना क्रिया का उपदेश देगा कौन? भगवान इसमें कहते हैं बहुत सुंदर रूप से, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, पहले का 2-3 शब्द याद नहीं आ रहा है। उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम योगी भी तत्वदर्शी भी, उसमें है पूर्ण समर्पण गुरु के सामने अर्पण करके, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, आप मुझे इस रास्ते पे ले आइए, आप मुझे इस रास्ते पे अग्रसर कर दीजिए। परिप्रश्नेन सेवया, शब्द भूल रहा हूं मैं, एक शब्द भूल रहा हूं शुरू का, जो भी है, आप अपना समर्पण उनके सामने प्रकट करके और उनको सेवा करके उनके प्रश्न करिएगा, तो गुरु उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम, गुरु भी तत्व, योगी भी तत्वदर्शी भी। जो योगी हैं, जो भगवान से अब जुड़ चुके हैं, तत्वदर्शी इसीलिए है कि वो उनसे जुड़ चुके हैं, तत्व तो वही है। ऐसे लोग यदि आप समर्पण करके हीन भाव अपना दर्शा के, दीन भाव अपना दर्शा करके उनसे प्रश्न कीजिएगा तो बताते। मैं बहुत प्रश्न करता था, मेरे प्रश्नों का कोई अंत ही नहीं होता था। क्रिया जिसके द्वारा होगी उसके संबंध में भी ज्ञान होना आवश्यक है। हमारी बुद्धि इतनी तमसाच्छन्न है कि गुरु ने तो कृपा करके क्रिया दे दी, अब क्रिया भी करा देना उन्हीं को पड़ेगा। यहीं पे हम लोग थोड़ा सा लाइन से हम थोड़ा वृत्तांत बताने लग गए थे। हम इतने आलसी हैं और इतने अनित्य वस्तु में मुग्ध हैं कि हमको शिशु के समान कान पकड़कर पाठ में बैठाना पड़ेगा, पाठ कंठस्थ करा देना होगा। इसका कारण और कुछ नहीं है, हम क्रिया करने की आवश्यकता तक हृदयंगम नहीं कर पाते। ये कितना आवश्यक है हम नहीं जानते, इसलिए हमारे मन में आता ही नहीं है कि ये आवश्यक है। संसार में जो घूम रहे हो, ब्रह्मांड में क्या खोज रहे हो तुम जानो, वो आवश्यक नहीं है। बाबा ने इसके संबंध में भी कुछ बोला था, मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं। बाबा ने कहा था 3 जन्म लागे क्या नो जानो, क्यों 3 जन्म लगते हैं मुक्ति के लिए दीक्षा के बाद? मैंने कहा नहीं बाबा। बोले प्रथम जन्मते दीक्षा दिए दें, तारपर गुरु वेट करें, वो वेट करते हैं कि साधन करता है कि नहीं करता, उसको देखते हैं। यदि पहला जन्म व्यर्थ गंवा दिया और मृत्यु आ गई, तो दूसरे जन्म में ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो जाता है कि बाध्य होकर उसको साधन करना पड़ता है। फिर भी वो इतना ढीठ और पाजी है कि उस जन्म में यानी दूसरे जन्म में भी वो साधन नहीं करता है। तब, मेरे शब्द नहीं है, बाबा के शब्द है, तब चूल धरे टेने चाबुक मेरे होके साधन कराए। কেন জানো বলো? क्यों बाबा? এই জন্য যে তুমি তো ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের সাক্ষী নিয়ে প্রণ করেছো যে আমি সাধন করবই, আর এখন করছো না, এটা কি করে চলবে বলো দেখি? তারা তো ছাড়বে না, গুরু তো কৃপালু, ছেড়েও দিতে পারে, কিন্তু ওরা तो ছাড়বে না। यही है, गुरु को ही करवा भी देना होगा। मैंने देखा है धनबाद संघ में बहुत सारे मेरे गुरु भाई लोग आते थे, अपना अपना माला और वो सब बाबा के जहां पे उनका सामान रहता था, जहां गुरु महाराज लोग की फोटो है,
उसके सामने रख देते। बाबा बेचारे सबकी माला कर देते थे, ये मैंने देखा है। इसका कारण और कुछ नहीं, हम क्रिया करने की आवश्यकता तक हृदयंगम नहीं कर पाते। अपने शरीर को या पुत्र को रोग पकड़े तो हम औषधि के सेवन करेंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे, परंतु इस भव व्याधि, संसार व्याधि के प्रतिकार के लिए औषधि निर्वाचन, औषध का प्रयोग सब कुछ गुरु करेंगे। कहीं गुरु में वैसी श्रद्धा बुद्धि भी तो होती तो गुरु कर भी देते। यह सब तो अज्ञान और मोह है, यह पूर्ण तामसिकता का फल है। ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता द्वारा क्रिया की प्रयोजनशीलता समझ लिया, क्रिया का फल कैसा होगा यह भी जान लिया, और जिसे क्रिया करनी है वह परिज्ञाता मैं हूं यह भी जान लिया। ये तीनों साधन कर्म में मुझको लगाएंगे। साधन की प्रयोजनशीलता जब ठीक हो गई तब साधन किसके ऊपर निर्भर करके संपन्न होगा, इसके संबंध में भी ज्ञान होना आवश्यक है। करण जिनके द्वारा क्रिया साधित होती है वे है ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और प्राण, इंस्ट्रूमेंट्स, करण। इनकी सहायता से क्रिया निष्पन्न होंगी। 2, कर्ता के अभिलषित प्राणायाम आदि योग क्रियाएं कर्म है, और जो क्रिया करेगा अंतःकरण या अहम अभिमानी जीव वही करता है। अहम अभिमानी जीव, अहंकार आ गया ना। इन तीनों के ऊपर क्रिया निर्भर करती है, इसलिए ये तीन क्रिया के आश्रय हैं। क्रिया की प्रयोजनशीलता का ज्ञान और क्रिया कैसे करनी पड़ती है इस संबंध में ज्ञान न होने पर जैसे क्रिया नहीं होती, वैसे ही क्रिया का आश्रय न रहने पर, आश्रयों के दोष युक्त होने पर क्रिया साधन होने की संभावना नहीं। मेरे 2 गुरु भाई थे धनबाद के, मेरे रिश्तेदार भी लगते थे दूर दूर के, और मेरे प्रिय भी थे। वो नहीं करते थे। बाबा बोलते थे साधन करो, साधन करो। हाँ बाबा देखिए ना, पीठ में दर्द है, ऐसा है वैसा है, शरीर थोड़ा स्वस्थ हो जाए तब करेंगे। करते करते चले गए, साधन नहीं हुआ। क्रिया का ज्ञाता और क्रिया करने वाला कर्ता दोनों ही एक व्यक्ति है। यही है अहम के साथ तादात्म्य युक्त अंतःकरण मनोबुद्धि या अहम अभिमानी जीव। संक्षेप में फिर से कहता हूं, बाबा बोल रहे हैं, एक जिसको जानना है उसके संबंध में ज्ञान या धारणा, उसको जानने की आवश्यकता की उपलब्धि, इसको जानना है भाई, ये बड़ा उपयोगी लग रहा है। जो जानने की वस्तु है यह है स्थिर प्राण या ब्रह्म। 3, जो जानेगा वह है चंचल आत्मा, विषय विमूढ़ आत्मा या जीव। वही प्रकृत अहम या मैं के साथ तादात्म्य युक्त है। इस प्रकार क्रिया के आश्रय 3 हैं। जो क्रिया करेगा, जो जिन सब इंद्रिय मन प्राण आदि द्वारा, यंत्रों के द्वारा क्रिया होगी वह 2, करण, और क्रिया जिसके द्वारा कुटस्थ ब्रह्म में पहुंचा जा सकता है। असल कर्ता यही कुटस्थ ब्रह्म है। इस कुटस्थ के बिना कुछ नहीं होता। इसका साक्षात योग न रहने पर भी असल कर्ता वही है। लेकिन इसमें बड़ी बाधा है। आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूं। एक वेंकटेश नामक एक पंडित थे, बनारस में ही रहते थे। कबीर काल में, कबीर के समकालीन थे। वो शास्त्रज्ञ थे। तो धीरे धीरे उनका शास्त्र का भंडार इतना बढ़ गया कि 19 बैल उसको लगते, 19 बुलक्स, उन पे वो लोड करके शास्त्रों को इधर से उधर घूमते थे। उस काल में राजाओं लोग की और लोगों की इच्छा रहती थी कि शास्त्रज्ञ लोग आए, विद्वान लोग आए, उनसे शास्त्र अर्थ पता लगे, विवेचना हो। तो जगह जगह पे घूमते थे। राजा उनको कुछ परिष्कृत कर दिए तो उसी पे आनंद करके फिर अगले गांव चले जाते थे। सब जगह शास्त्रार्थ में उन्होंने सब लोगों को हरा दिया। तो उनको थोड़ा अभिमान हो गया।
बनारस आए, तो इस उम्मीद से आए कि उनकी माता उनका बहुत बढ़िया स्वागत करेंगी। माता जीवित थी। माता को उसने बताया ऐसे ऐसे किया मैंने, उसको हराया, उसको हराया, उसको हराया। माँ शांत थी, कुछ नहीं बोली। नहीं, अच्छी बात है बेटा, बस। बोले तुम्हारे प्रशंसा से मैं संतुष्ट नहीं हूं, तुम उन्मुक्त प्रशंसा नहीं कर रही हो, क्या कारण है? बोले ऐसा है, एक जुलाहा है थोड़ी दूर में, कबीर, उसको शास्त्रार्थ में तुम हरा दो, तब मैं तुमको मान लूंगी कि तुम प्रकांड शास्त्रज्ञ हो। तो बोला ठीक है। तो कबीरदास जी के यहां गया। कबीरदास जी अपने बुनकारी कर रहे थे, इन पे विशेष ध्यान नहीं दिया, कुशल क्षेम हुई, बस उसके बाद वो चुप हो गए, अपना काम करते रहे। तो ये बोले आपसे शास्त्रार्थ करना है। बोले ठीक है, हम लोग करेंगे कभी। ऐसे करके 3-4 दिन उनको घुमाया। लास्ट में बोले वेंकटेश जी बोले कि अरे आप तो इतना व्यस्त रहते हैं, तो मैं आपके घर पे आ जाता हूं, वहीं पे हम लोग शास्त्रार्थ कर लेंगे। तो वो जो उन्होंने श्लोक बोला या 2 लाइन का दोहा बोला, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन उसका मतलब याद है। उन्होंने कहा कपिल का घर शिखर पे, यह शिखर कबीर का घर शिखर पे, और रास्ता इतना सकड़ा है सुषुम्ना नाड़ी कि पपील का पैर भी फिसल जाता है। पपील माने एंट, चूंटिया, चूंटी का पैर भी वहां से फिसल जाता है, उस पर भी वो टिक नहीं सकती, इतना सकड़ा रास्ता है। और तुम्हारे साथ तो 19 बैल हैं, उनमें शास्त्र भरे पड़े हैं, तुम पहुंचोगे कैसे मेरे घर? ज्ञानी तो था ही, शास्त्र तो उसने पढ़े ही थे, उसको समझ में आ गया ये तो कोई दूसरी ही चीज है। उन्होंने प्रणाम किया और मां को आके बोला कि नहीं, मैं हार गया उनसे। तो ये दुनिया ही दूसरी है। हम लोग जिन मापदंडों से इस दुनिया को मापते हैं, देखते हैं, जांचते हैं, वो मापदंड उस दुनिया में काम ही नहीं करते। वहां तो शरणागति मापदंड है, वहां तो वैराग्य मापदंड है, वहां तो समर्पण मापदंड है, वो इस दुनिया में है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये असल कर्ता यही कुटस्थ ब्रह्म है, इस कुटस्थ के बिना कुछ नहीं होता, इसका साक्षात योग न रहने पर भी असल कर्ता ही है। तुमको पता भी नहीं है, लेकिन काम वही कर रहा है। कबीरदास जी का लिखा हुआ भजन है जो मेरा बहुत फेवरेट है, अच्छा लगता है मुझे, वो आप लोगों को याद भी होगा, इतनी बार मैं सुना चुका हूं, फिर से 2 लाइन सुन लीजिए। हेली मारी निर्गुण सीढ़ी बड़ी सांकरी रे, वहां तो चढ़ो नहीं जाए है। चढ़ गया मरहेली पीव मिले तो जीव अमर होई जाए। अरे बावरी रे कदे चालांगा गुरु का देश मेरे, गया पुरुष नहीं आया है। ये एक स्थिति का वर्णन हुआ। दूसरी स्थिति क्या है? अरे हेले मारी निर्गुण सीढ़ी बड़ी सांकरी रे, वहां तो चढ़ो नहीं जाए है। चढ़ गया मरहेली, यहां पहुंच गए, गिर पड़ा तो जीव अकारथ जाए। अरे बावरी रे कदे चालांगा गुरु का देश मेरे, गया पुरुष नहीं आया है। यहां चढ़ के गिरने की क्यों बात की? इसलिए यहां जब पहुंच जाओगे तो अहंकार का आना बहुत स्वाभाविक हो जाएगा। अब मैं तो एकदम परिपूर्ण हूं, अब मेरे से बड़ा कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी मेरे सामने कोई नहीं है, ये सब भाव आ जाते हैं। वह अहंकार आपको गिरा देता है वहां से, फिर उसमें आप चढ़ नहीं पाते, जीव अकारत जाए। तो इसीलिए कहते हैं जिसके द्वारा कुटस्थ ब्रह्म में पहुंचा जाता है वो आसान नहीं है। असल करता यही कुटस्थ ब्रह्म है, इस कुटस्थ के बिना कुछ भी नहीं होता।
इसका साक्षात योग न होने पर भी असल करता तो वही है, तुमको पता भी नहीं है लेकिन वो काम वही करता है। आत्मा को ही ज्ञेय कहा गया, आत्मा को जानने लायक कहा गया है। आत्मा ही जानने की वस्तु है, वह नित्य सर्वव्यापक चैतन्य स्वरूप है। चंचलता के कारण ही, अपने आप में न रहने के कारण ही अचैतन्य जीव भाव, इसी कारण हम क्या हैं यह हम नहीं जानते। अतएव निज बोध नहीं होता। दूसरी ओर मन देने से आत्मा अचैतन्य हो जाता है, उसका प्रकाश हमको दिखता नहीं है। क्रिया की परावस्था में रहना ही चैतन्य है। जीव अपना स्वरूप तभी समझ पाता है जब क्रिया की परावस्था में रहता है, इसी को परमात्मा कहते हैं। क्रिया करते करते योनि मुद्रा में मणि के अणु के समान ब्रह्म अणु कुटस्थ के भीतर प्रकाशित होता है। इस अणु का परिमाण दृष्ट होने के कारण वह ब्रह्म कैसे होगा, इसमें संदेह होने लगता है। परिमाण होने पर आकार हो गया, परंतु ब्रह्म तो निराकार है। जब तक सब है तब तक उसके भीतर उसका प्रवेश भी है। इस अणु स्वरूप ब्रह्म में, ये अणु स्वरूप में ब्रह्म सर्वव्यापक है, सर्वत्र है और सबके भीतर है। ये कौन सा मणि है? यही वो मणि है जो अश्वत्थामा के माथे से भीम को आदेश देकर के भगवान ने छिनवा लिया था। क्या मतलब? मणि यानी कुटस्थ। अश्वत्थामा को श्राप दिया भगवान ने कि तुमको ज्ञान नहीं रहेगा। अश्वत्थामा कौन है? अश्वत्थ यानी संसार रूपी वृक्ष। थामा मतलब जिसने पकड़ रखा है, तो जिसने संसार को पकड़ रखा है वो घोर संसारी हो गया। उसके माथे से कुटस्थन रूपक मणि निकाल करके युधिष्ठिर के मुकुट में लगा दी गई। ये एक रूपक है, अब उसके पास नहीं है। तो भगवान ने कहा कि तुम संसारी होकर के संसार भर में परिभ्रमण करते रहोगे, इधर से उधर माथा फोड़ते रहोगे, दुखी रहोगे, तुमको कोई गति नहीं मिलेगी। क्योंकि गति क्या है? गति है वापस उसी मार्ग में जहां से तुम्हारे प्राण का स्पंदन चालू हुआ था, वहां पहुंच के वहां से ब्रह्म तक पहुंचना। अब यहां का रास्ता तो तुमको मालूम ही नहीं है, इस जगह का कोई पता नहीं है तुम्हारे पास, कुटस्थ में कैसे पहुंचा जाए, और कुटस्थ का कोई परिचय ही नहीं है तुमको, तो तुम्हारी गति खत्म। इसी कारण हम क्या हैं यह हम नहीं जानते, अतएव निजबोध भी नहीं होता। दूसरे और मन देने से आत्मा अचैतन्य हो जाता है। क्रिया की परावस्था में रहना ही चैतन्य है। जीव अपना स्वरूप तभी समझ पाता है जब क्रिया की परावस्था में रहता है, उसी को परमात्मा कहते हैं। क्रिया करते करते योनि मुद्रा में मणि के अणु के समान ब्रह्म अणु कुटस्थ के भीतर प्रकाशित होता है। यह अणु का परिमाण दृष्ट होने के कारण वह ब्रह्म कैसे होगा, इसमें संदेह हो सकता है। परिमाण होने पर आकार हो गया, लेंथ ब्रेड्थ साइड हो गई तो आकार हो गया, परंतु ब्रह्म तो निराकार है। जब तक सब है तब तक सबके भीतर उसका प्रवेश भी है। आपके अंदर भी मणि है, मेरे अंदर भी है, उसके अंदर भी है, उसके अंदर भी। अच्छा देखिए, मणि निकालने का काम किसने किया? भीम ने। भीम कौन है? पवन पुत्र। भीम के दो रूप हैं, एक चंचल और एक स्थिर। स्थिर अवस्था में वो बुराइयों को मारता है अपनी गदा से। गदा क्या है? प्रणव, वही उसका मुख्य हथियार। और जब वो चंचल अवस्था में आ जाता है तब आपको संसार दिखाता है, तो संसारी को संसार दिखाता है, इसलिए कुटस्थ हड़प लेता है। जब तक सब है तब तक उसके भीतर उनका प्रवेश भी है। इस अणु स्वरूप में ब्रह्म सर्वव्यापक है, सर्वत्र है और सबके भीतर है। योग शिखोपनिषद में लिखा है, द्वितीयम सुषुम्ना द्वारम परिशुद्धम विसर्पितम कपाल संपुटम भित्वा न तु पश्यन्ति तत्परम। मेरुदंड के भीतर सुषुम्ना के अति सूक्ष्म द्वार में विस्तार रूप से गमन होने पर मन परिशुद्ध अर्थात तृप्त होता है। उस समय कपाल में दंडवत भार जान पड़ता है। उसके बाद वायु के द्वारा भेद होने पर फिर कुछ नहीं दिख पड़ता, क्योंकि उस समय सारी इंद्रियां मन अंतरात्मा के साथ मिलकर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और सर्वम ब्रह्ममय जगत हो जाता है। अर्थात जानने की जो वस्तु है वही वह स्वयं हो जाता है। तब फिर स्वयं रहता ही नहीं है, अतएव ब्रह्म पद प्राप्त होता है। तब ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं रहता। योग शिखा उपनिषद में ऐसा लिखा है,
आदित्यमंडलम दिव्यम रश्मिजाल समाकुलम तस्य मध्यगतो वह्नि प्रकाले दीपवर्तितम। कुटस्थ के भीतर सुंदर ज्योति विशिष्ट आकाश का मंडल है। उस आकाश मंडल में चारों ओर दीपक की बत्ती के समान प्रकाश चल रहा है। उसके भीतर ही त्रिलोक है। यह समस्त त्रिलोक ब्रह्ममय है और त्रिलोक स्थित चराचर और जितने कर्म है सभी ब्रह्म है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप लोगों से अनुरोध करता हूं, ये जो बताया जा रहा है ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है। ये गुरु पे आस्था रख करके यदि आप 3-4 महीने भी विधि पूर्वक साधन कर लेंगे तो ये सब दृष्टिगोचर हो जाएगा। इट इज नथिंग। ये आपका स्वाभाविक प्राप्तव्य है, आपको मिलना चाहिए, दिखना चाहिए। यदि आप इसको नहीं अनुभव किए हैं या करने चाहते हैं तो ये दुर्भाग्य है। एक नया दरवाजा खुल जाएगा एक नए संसार का। जिन्होंने नहीं अनुभव किया, जिन्होंने किया वो धन्य है। योनि मुद्रा में श्वेत द्वीप निवासी परव्योम स्वरूप ब्रह्म में अग्निशिखा देखने में जो समय लगता है, परमेश्वर पुरुषोत्तम को देखने में भी वही समय लगता है। योगी लोग इस प्रकार सूर्य कुटस्थ ब्रह्म को भेद करके योगाभ्यास की धारणा के द्वारा पुरुषोत्तम का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष। यो असावसो पुरुषः सो अहम अस्मि। यह आदित्य के अंतर्गत पुरुष मैं ही हूं। जब मैं ही वह एक पुरुष ब्रह्मांड व्यापक ब्रह्म स्वरूप होता हूं तभी सर्वम ब्रह्ममय जगत कहलाता है। समस्त ब्रह्म स्वरूप होने पर फिर अपने आप भी नहीं रहता। मैं कौन हूं इसका भाव का लोप हो जाता है, क्योंकि मैंने तो अपने आप को सर्वस्व में मिला दिया है। क्रिया करते करते क्रिया की परावस्था में रहना प्रथम क्रिया है। इसी प्रकार रहते हुए सर्वदा ध्यान करने पर ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। थोड़ा सा समय ले रहा हूं पर मेरे पास उपाय नहीं है, बड़े बड़े श्लोक हैं, तो इसको समाप्त करके ही उठूंगा। अभी एक पेज है, मैं किस्से कहानी बंद कर देता हूं। अब जो मूल बात है वो पढ़ता हूं। योनि मुद्रा में अधिक क्षण स्थिति होने पर कृष्ण वर्ण कुटस्थ के भीतर सब देवताओं के साथ साक्षात्कार। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत उपयोगी भी है, इंटरेस्टिंग भी है। ध्यान से देखिए। योनि मुद्रा में अधिक क्षण स्थिति होने पर कृष्ण वर्ण कुटस्थ के भीतर सब देवताओं के साथ साक्षात्कार होता है। पुरुषोत्तम जो नित्य पुराण पुरुष हैं उनका भी दर्शन होता है। यही वैष्णव पद है, अर्थात लिंग मूल से मस्तक पर्यंत वायु स्थिर रहती है। मस्तक ये है। पुनः जो ईशान देवता है अर्थात ओंकार क्रिया के द्वारा तब सब जाना जाता है, वही तृतीय मात्रा अर्थात ब्रह्म, अधिपति और ईश्वर है। सब भूतों के भीतर होने के कारण सब ज्ञात होता है, तब भस्म के समान वर्ण देखा जाता है। जो एकदम शुरू में आपको याद होगा, शायद 1 नंबर अध्याय के 3 नंबर श्लोक में ये था, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम चुमुम। हे आचार्य, इतनी बड़ी विशाल सेना को देखिए, इसका नेतृत्व आपके कुशल शिष्य धृष्टद्युम्न कर रहे हैं। ये धृष्टद्युम्न क्या है? ये भस्म रूप में चित्र विचित्र आकृति है, पर क्या है ये निर्धारण आप नहीं कर सकते। दिखता है भस्म जैसा है, ऐश ग्रे, पर वो क्या है वो आप, क्योंकि वो चेंज भी होता रहता है। कहां गए? हाँ, पुरुषोत्तम जो नित्य पुराण पुरुष है उनका भी दर्शन होता है। वही वैष्णव पद है, अर्थात लिंग मूल से मस्तक पर्यंत वायु स्थिर रहती है। पुनः जो ईशान देवता है अर्थात ओंकार क्रिया के द्वारा जब सब जानना हो जाता है तब वही तृतीय मात्रा अर्थात ब्रह्म, अधिपति और ईश्वर है। सब भूतों के भीतर रहने के कारण सब ज्ञात होता है, तब भस्म के समान वर्ण देखा जाता है। इस प्रकार ध्यान करते करते नाभि से मस्तक पर्यंत वायु का टान रहेगा। इस ध्यान से ईशान पद प्राप्त होगा, अर्थात कुटस्थ के भीतर बिंदु अथवा बाह्य बिंदु में जो भ्रू के सामने देखा जाता है रहोगे। वह बिना इच्छा अनिच्छा की इच्छा जो बोधगम्य नहीं है, केवल उसी की महिमा है। बहुत गूढ़ बात बताई जा रही है, इसलिए मैं इसको रोकना नहीं चाहता हूं।
उसके द्वारा सब जान सकोगे, और जो कोई अर्ध मात्रा या चतुर्थ मात्रा उस समय हृदय में ब्रह्म की स्थिति अनुभव होगी, वहां सब देवताओं का तेजोमय रूप देखा जाएगा। उसी का सर्वदा ध्यान करो। गगन मंडल में यह ध्यान नित्य करते करते सहस्त्रदल पद्म नामक निधि प्राप्त होती है, अर्थात सर्वव्यापी ब्रह्म आत्मस्वरूप है, उसके परे और कुछ नहीं है। लाहिड़ी महाशय कृत वेदांत दर्शन की व्याख्या, ये लाहिड़ी महाशय की डायरी में मिला है, ये जो भी लिखा गया। अब सारांश बता रहे बाबा। उपयुक्त विषय का सार यह है कि प्रथम कार्य है क्रिया करना। क्रिया द्वारा क्रिया की परावस्था की प्राप्ति, यही ज्ञेय या ब्रह्म वस्तु है। क्रिया की परावस्था में ही ब्रह्म विज्ञान होता है। 3, क्रिया की परावस्था में रहते रहते जो ध्यानावस्था होती है, उसके द्वारा ब्रह्म पद प्राप्त होता है। तब सुषुम्ना के भीतर मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत एक टान रहती है। सुषुम्ना के भीतर मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत एक टान रहती है। यही प्रणव की प्रथम मात्रा है। प्रणव की 3 मात्राएं आपको मालूम है, अकार, उकार, मकार। प्रथम मात्रा यह। 4, योनि मुद्रा में कृष्ण वर्ण कुटस्थ के भीतर समस्त देवताओं का साक्षात्कार होता है। पश्चात पुरुषोत्तम का भी दर्शन होता है। यही विष्णु पद है। उस समय लिंग मूल से मस्तक पर्यंत वायु स्थिर हो जाती है। यही प्रणव की द्वितीय मात्रा है। आकार प्रथम मात्रा, उकार द्वितीय मात्रा। ओंकार क्रिया द्वारा जब नाभि से मस्तक पर्यंत टान होता है, तब जो एक अपूर्व अवस्था प्राप्त होती है, वे प्रणव की तृतीय मात्रा है। तब सर्वभूत स्थित ईश्वर जाना जाता है। यही ईश्वर दर्शन है। अकार, उकार, मकार। ईश्वर सर्वभूतस्थ है, अतएव साधक भी तब सबके अंदर प्रवेश कर सकता है। इसी तरह से बाबा हम लोग के अंदर तक की बातें जानते थे। वह तब सबकी बात जान लीजिए, वह सबकी बातें जान सकता है। उस समय मन कुटस्थ के भीतर बिंदु में सदा लगा रहता है और सर्वदा बिंदु दर्शन होता है। बाबा कई बार बोलते थे, ओरे बिंदु स्थिर कर। हृदय में जब ब्रह्म की स्थिति अनुभव होती है, तब वही प्रणव की चतुर्थ मात्रा होती है। चतुर्थ मात्रा कौन सी है मैं नहीं जानता हूं, देखें बाबा स्पष्ट करेंगे। तब आकाश में समस्त देवताओं का तेजोमय रूप दिख पड़ता है। शुद्ध स्फटिक के समान वर्ण देखा जाता है। यही शिव स्वरूप है। यही ध्यान करते करते सहस्त्र दल कमल में स्थिति अनुभव होती है। तब एक आत्मा ही परब्रह्म स्वरूप सर्वव्यापी और यह अनुभव पद प्राप्त होता है। आज का श्लोक यहीं खत्म करते हैं। मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि इस श्लोक को फिर से अपने आप अपने स्वाध्याय में पढ़ें, समझें और इसके अनुरूप कार्य करें, तभी आपका जीवन सफल होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराविमहीधि। रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यम्। रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव।
जय गुरु। कल फिर मिलते हैं। कल तो शनिवार रविवार है, कल नहीं परसों मिलते।